तेजायनो सातती का नित्यं दलह परकम्मा फुसन्ति धीरा निब्बानं योगक्षेमम् अनुत्तरम् योगक्षेमम् अनुत्तरम्। जो व्यक्ति ध्यान में आरूढ़ होता है, जो पराक्रम पूर्वक सातत्य पूर्वक ध्यान के अभ्यास में बना रहता है, उसका योगक्षेम अनुत्तर होता है। भगवान तथागत बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हमारे श्रद्धावान धर्म भाई धर्म बहनें तथा पूजनीय वंदनीय हमारा भिक्षु संघ, उनके चरणों में सादर प्रणाम वंदन। बात है मगध देश की। मगध देश में एक रथ लिए हुए कितने ही लोग जा रहे थे। उस रथ में एक सोने की मूर्ति को बिठाया गया था, सोने की मूर्ति को सजाया गया था, और वे लोग सबको कुछ इस तरह से बताते थे कि यह एक देवी है, उनकी अगर आप पूजा प्रार्थना करते हैं, मन्नत रखते हैं, तो आपका शुभ काम पूर्ण हो सकता है। कौन थी ये मूर्ति में विराजमान देवी? क्यों ये लोग उस मूर्ति को रथ में बिठाए हुए मगध में गांव-गांव घूम रहे थे? उसके पीछे का हेतु क्या था? कौन वो अग्र भिक्षु था जो कि धृतांगधारियों में अग्र था? वो कौन भिक्षु था भगवान बुद्ध के शासन में कि जिनकी उपस्थिति के बगैर तथागत की चिता जलती नहीं थी? वो कौन भगवान बुद्ध के शासन में धृतांगधारियों में अग्र भिक्षु था? अगर वो नहीं होता तो हमारे पास आज त्रिपिटक उपलब्ध नहीं होता था। वो कौन वो अग्र भिक्षु था? आइए इस वक्तव्य के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम उसके अतीत में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम वक्तव्य में आगे बढ़े, हमारा दर्शकों को, हमारे श्रोताजनों को, जो भी हमारी चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरा उनको अनुरोध है कि धर्म चक्र को आगे बढ़ाने के लिए, धम्म की माहिती को पहुंचाने के लिए, ये छोटे से कारवां को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि नया वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करने में कंजूसाई मत करना। इतनी औपचारिकता के बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं, कहानी के भीतर हम जाते हैं। बात है मगध देश की। एक श्रेष्ठी घराना था। कपिला नाम का पुरुष और एक सुमना देवी नाम की महिला पति पत्नी के सानिध्य से
उनके घर में एक बेटा जन्म लेता है जिसका नाम था पिपली माणवक। पिपली बड़ा होता है, युवावस्था में आता है, तो स्वाभाविक है कि माता पिता का इकलौता बेटा था वो, तो उनकी शादी कराने के लिए माता पिता बहुत लालायित रहते थे। उनकी शादी कराने के लिए उनको बार बार प्रेरित करते थे, लेकिन बात यह थी कि पिपली को शादी नहीं करना था। उसको तो तथागत बुद्ध के शासन में आगे बढ़कर अरहंत पद की प्राप्ति करना था। तो पिपली हमेशा टालता रहता है माता पिता की बात को और कहता है कि मुझे शादी नहीं करना है। आप यदि चाहे तो मैं आपके साथ जीवन भर रह के आपकी सेवा कर सकता हूं। तो माता पिता फिर भी राजी नहीं होते थे। तो कहते हैं ना कि माता की हठ के सामने बेटा झुक जाता है और एक चालाकी करता है वो, क्योंकि उसको शादी नहीं करनी थी। तो वो क्या कहता है कि यदि मुझे ऐसी ऐसी सुंदर लड़की अगर मिलती है तो मैं शादी करूंगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि जो माता पिता थे वो बहुत ही श्रेष्ठी घराने के थे, बहुत ही धनपति थे, धन की उनके पास कोई कमी नहीं थी। तो क्या करते हैं वो, जैसा जैसा उसने वर्णन किया था लड़की का, वैसी लड़की एक बनाई जाती है। तो पिपली ने जिस तरह की लड़की का वर्णन किया था, बराबर उसके मुताबिक एक सोने की मूर्त बनाई जाती है और कहते हैं कि माता पिता वो मूर्त को रथ में बिठाकर, अपने आदमियों को साथ में बिठाकर वो मूर्ति को गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर घुमाने के लिए अपने आदमियों को कहते हैं। अभी पिपली था, उसने तो बात को टालने के लिए ऐसा एक आयोजन किया था। बात को टालने के लिए उसने ऐसी योजना बनाई थी और बात कहां से कहां चल पड़ी। माता सुमना देवी और पिता कपिला मिलकर इस योजना को पार पाड़ने में तत्पर हो गए। गांव-गांव, शहर-शहर में वो मूर्ति को लेकर उनके आदमी घूमते हैं और एक तरह की बात बताते हैं, लोगों को इस तरह की बात बताते हैं कि ये जो एक देवी है ये मूर्ति में, और यदि आप उसका मन्नत रखेंगे, पूजा करेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और ऐसा कहते कहते वो आती हुई औरतों को, लड़कियों की तरफ वो देखते रहते थे कि शायद वो मूर्ति जैसी कोई लड़की मिल जाए। तो होता यह है कि एक जगह कुछ लड़कियों का ग्रुप आता है और उस मूर्ति की पूजा प्रार्थना करके चला जाता है और जाकर उनके घर में अपनी मालकिन, जिसका नाम भद्रा था, भद्रा नाम की एक लड़की थी, उनको जाकर वो बताते हैं कि मालकिन जी, बाहर एक रथ आया है जिसमें आपकी मूर्त बिठाई गई है और लोग उनकी पूजा प्रार्थना करते हैं और ऐसा कहते हैं कि अगर आपकी मन्नत रखेंगे तो सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी।
तो भद्रा को बहुत आश्चर्य होता है। वो भागी भागी उधर रथ के पास आती है और मूर्ति को देखने लगती है। तो जो उसके आदमी थे वो उस भद्रा को देख लेते हैं। जैसे ही भद्रा को देखा वैसे ही उनको पता चल गया कि ये मूर्ति है वो बराबर भद्रा जैसी है। तो हुआ यह कि दोनों घराने में बात आगे चल पड़ी और दोनों ने एक दूसरे के परिवार से बात की और शादी ब्याह के लिए राजी हो गए। अभी बात यह थी कि जो पिपली था उसको भी शादी ब्याह में गृहस्थ जीवन में उनको रुचि नहीं थी। दूसरी तरफ जो भद्रा थी उसको भी शादी ब्याह और संसार में कोई रुचि नहीं थी। तो दोनों क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर पत्र लिखते हैं और पत्र में वो ऐसा जाहिर करते हैं कि मुझे तो गृहस्थ जीवन में शादी ब्याह में रुचि नहीं है, मैं तो तथागत बुद्ध के शासन में मैं आगे बढ़कर भिक्षु बनना चाहता हूँ, मैं भिक्षुणी बनना चाहती हूँ। इस तरह का दोनों ने पत्र आपस में लिखा और पत्र भेज दिया अपने मैसेंजर्स के पास। बहुत ही विचित्र कहानी है ये। कहते हैं कि जो मीडिएटर्स थे, जो मध्यस्थी थे, उन्होंने क्या किया, दोनों के पत्र को सकारात्मक ढंग से बदल दिया। दोनों के पत्र को इस तरह से बदल दिया कि मुझे भी शादी में रुचि है और उस भद्रा को भी रुचि है और दोनों को कुछ भी बात समझ में आए इससे पहले दोनों की शादी हो जाती है। फिर भी कहते हैं कि दोनों की शादी हो जाने के बाद भी दोनों का जीवन एक भिक्षु भिक्षुणी की तरह ही था। दोनों भिक्षु भिक्षुणी की तरह ही जीवन बिताते थे। एक समय की बात है, एक बार जब ही खेत में लोग हल जोतते थे और वहाँ ये पिपली वहाँ उपस्थित था, उनका ही खेत था और वो देख रहा था कि जो कर्मचारी है वो बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं। तो वो देखता है कि जैसे ही वो हल से जमीन की खुदाई होती है तो नीचे से कीड़े निकलते हैं और उस कीड़ों को पंछी खा रहे थे, बगुले खा रहे थे। तो उसके मन में एक धम्म संवेग जागता है, उसके मन में बड़ी ही करुणा जागती है कि ये कितने जीव की हत्या हो रही है। तो उनके जो कर्मचारी उपस्थित थे उनको पिपली पूछता है कि ये जो पाप कर्म हो रहा है, जो जीवों की हत्या हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है, वो पाप कर्म किसको लगेगा। तो जो लोग उपस्थित थे वो कहते हैं कि आपको ही लगेगा वो, क्योंकि आप ही हमारे मालिक हैं। इस तरह की बात सुन के पिपली सोच में पड़ जाता है कि अगर ये पाप मुझे लगता है तो मैं मुक्त होने में बाधा बन जाएगी। उसके मन में एक धम्म संवेग जागता है। दूसरी तरफ भद्रा घर पर बैठी है और उसके परिचारिकाएं, उसकी दासियां तिल साफ कर रही थी। तो वो देखती हैं कि तिल में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े थे और वो कीड़े धूप के मारे मर रहे थे। तो वो देखती है तो अपनी परिचारिकाओं को, दासियों को पूछती है
कि ये जो पाप है ये किसके सर पर जाएगा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो दासिया कहती है कि मालकिन, आप ही तो जिम्मेदार हैं, हम आपका ही तो काम कर रहे हैं, तो दूसरा कौन जिम्मेदार हो सकता है। ऐसा सुनते ही भद्रा के मन में धम्म संवेग जागता है और वो सोच में पड़ जाती है कि ऐसा कर्म मेरी मुक्ति में बाधा रूप बन सकता है। तो भद्रा और पिपली माणवक दोनों के बीच में एक संवाद होता है और दोनों एक बात तय करते हैं गृहस्थ जीवन को छोड़ने की। कहते हैं कि दोनों एक दूसरे का मुंडन करते हैं, बाहर से जाकर पीला वस्त्र लेके आते हैं। बहुत धनपति थे वो, बहुत ही संपत्तिवान थे, तो बहुत ही अमूल्य वस्त्र लेकर आते हैं और दोनों साथ साथ अपने आप प्रबज्या ग्रहण करके बाहर निकल पड़ते हैं। कहते हैं कि दोनों धीरे धीरे आगे पिपली जा रहा है और पीछे भद्रा। बुद्ध वाणी के अनुसार, धम्म वाणी के अनुसार, त्रिपिटक के अनुसार वे दोनों बहुत जन्मों से, अनेक जन्मों से साथ साथ रहते आए थे और अभी उनका जीवन में उनको अलग होना है और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तो घटना किस तरह से घटती है, दोनों आगे जा रहे हैं, पीछे भद्रा है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उनके जो परिचारिकाएं थी वो रोते हैं, विलाप करते हैं, उनको जाने नहीं देते हैं अपने मालिक को। तो भद्रा और पिपली उनको समझा बुझाकर वापस भेजते हैं। थोड़ा आगे जाकर एक दो राह आता है, जहां दो राह अलग अलग दिशा में जाते थे। एक जाता था भगवान बुद्ध के भिक्षु निवास की तरफ, दूसरा मार्ग जाता था भिक्षुणी निवास की तरफ। तो दोनों बात करते हैं कि हम साथ साथ अभी नहीं रह सकते, हमें अलग होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लोग हैं हमारी निंदा करेंगे। हम कितने भी निर्मल चित्त हो गए तो भी हम लोगों को बंद नहीं कर सकते हैं। इस तरह का दोनों में संवाद होता है और दोनों अलग अलग मार्ग पर चल पड़ते हैं। कहते हैं धम्मवाणी में कहा गया है, महाकश्यप सूक्त में कहा गया है कि जैसे ही दोनों अलग होते हैं तो धरती में एक कंपन आ जाता है और एक धरती उनका जो त्याग था उनको झेल नहीं पाती है और प्रतिक्रिया के स्वरूप में धरती में एक कंपन आता है। ऐसा धम्मवाणी अर्थात महाकश्यप सूक्त में लिखा है। एक तरफ पिपली भगवान बुद्ध के विहार में जाता है और देखता है कि भगवान बुद्ध ध्यान मग्न है। भगवान बुद्ध अपनी बोधि चक्षु से देखते हैं और दूर से ही उनको नाम लेकर पुकारते हैं। पिपली बड़ा ही प्रभावित होता है भगवान के संबोधन से। भगवान बुद्ध के पास जाता है, उसकी वंदना करता है और भगवान बुद्ध के
पास बैठ के उनको अपना चीवर जो उसने धारण किया था, पीला वस्त्र, वो भगवान बुद्ध को बैठने के लिए देता है। कहते हैं कि भगवान बुद्ध उनके वस्त्र की प्रशंसा करते हैं कि पिपली, तुम्हारा वस्त्र बड़ा ही मुलायम है। तो पिपली कहता है भगवान को कि भगवान, आप मेरा वस्त्र ग्रहण करिए, ये मेरे लिए बड़ा ही पुण्य पारमी का काम होगा। तो कहते हैं कि भगवान बुद्ध उनको पूछते हैं कि पिपली, तुम क्या ग्रहण करोगे, तुम क्या पहनोगे? तो पिपली कहता है कि भगवान, मुझे आपका वस्त्र दे दीजिए। तो भगवान बुद्ध और पिपली अपने अपने वस्त्र का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। भगवान बुद्ध पिपली का चीवर ग्रहण करते हैं, दूसरी तरफ पिपली भगवान बुद्ध का चीवर ग्रहण करता है। ये धम्मवाणी में, त्रिपिटक में बड़ी ही असाधारण घटना थी। कहते हैं कि एक ऐतिहासिक घटना थी। तथागत कभी अपने चीवर को, अपना चीवर किसी को देते नहीं थे, किसी को भी वो देते नहीं थे। भगवान बुद्ध अपना चीवर पिपली को देता है, पिपली भगवान बुद्ध के चीवर को ग्रहण करता है और इसके साथ ही वो 13 प्रकार के द्रुतांग का पालन करता है। क्या होता है द्रुतांग और कौन कौन से 13 प्रकार के द्रुतांग होते हैं, आइए हम उसके ऊपर एक छोटा सा दृष्टि करते हैं। द्रुतांग अर्थात एक प्रकार का तप है, एक प्रकार का उसको धुनना कहते हैं। धुनना अर्थात हमारे अंदर जो विकार है, हमारे अंदर जो मलिनताएं है, राग द्वेष मोह की तृष्णाएं है, उसको मिटाने के लिए जो तप किया जाता है उसको द्रुतांग कहते हैं, उसको धूतना कहते हैं। द्रुतांग, द्रुतना, तो उसके ऊपर से द्रुतांग नाम पड़ा। द्रुतवाद, द्रुत धम्म, ये सब शब्द त्रिपिटक में है, उसको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि 13 प्रकार के द्रुतांग होते हैं। उसमें से कुछ जो भी मुझे याद है वो आपको मैं कहता हूँ कि जैसे कि त्रिचीवरी कांग है, अर्थात जो भिक्षु है वो 3 चीवर ही धारण करता है, 3 कपड़े ही वो अपने पास रखता है, चौथा नहीं रखता, उसको कहते हैं त्रिचीवरी कांग। आगे पात्रपिंडी कांग, एक द्रुतांग है पात्रपिंडी कांग, अर्थात जो भिक्षु को पात्र दिया जाता है उसमें ही वो खाना ग्रहण करता है, उसमें ही वो भोजन ग्रहण करता है, दूसरे कोई किसी पात्र में वो नहीं ग्रहण करता, उसको कहते हैं पात्रपिंडी कांग। और भी है कि सापदानचारी कांग, अर्थात भिक्षाटन करके खाना, एक ही बार में खाना, एकासनी कांग, अर्थात एक ही बार भोजन ग्रहण करना, एक ही आसन पर बैठ के भोजन ग्रहण कर लेना, एकासनी कांग है। और भी कुछ आगे द्रुतांग है, जैसे कि वृक्ष मूली कांग, अर्थात वृक्ष के नीचे बैठते रहना, वृक्ष के नीचे ही अपना आसन जमा के रहना, 4 दीवारी के बीच में नहीं रहना।
एक प्रकार का तप हुआ, एक प्रकार का धुनना हुआ, जिससे हमारे काया के विकार जिससे खत्म होते हैं। जो मार है वो भिक्षु के प्रति हमला नहीं कर सकता है। और कहा कि अव्यवशिकांग आकाश के नीचे रहना। फिर और आगे एक धुतांग है निषाद्यकांग, अर्थात जिसको साधना बहुत कठिन है। सबसे कठिन साधना है जिसको, उसको निषाद्यकांग कहा। अर्थात हमारी जो पीठ है उसको कहीं से भी किसी भी सतह के साथ उसको लगाना नहीं है। जैसे कि हम लेटते हैं, सामान्य अवस्था में हम लेटते हैं, तो ऐसे लेटना नहीं है। हमारी पीठ है, हमारे जो बॉडी है, उसको लेटाना नहीं है। और जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा पीठ है वो मैंने कुर्सी के पीछे बैक रेस्ट पर अड़ाया हुआ है। तो इस तरह से हमें नहीं करना है। हमें अगर निषाद्यकांग का हम पालन करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से बैठना पड़ता है। हमारी जो पीठ है उसको कभी कहीं पर भी लगाना नहीं है, उसको कहते हैं निषाद्यकांग। जहाँ तक मेरा जानना और मेरा मानना है, बहुत ही कम इक्के दुक्के भारत में और भारत की बाहर शायद ऐसे भिक्षुणियाँ हो सकती है जो कि निषाद्यकांग का पालन करते होंगे। ये एक बहुत ही कठिन धृतांग है। हम तनिक सोच सकते हैं कि हम अगर 24 घंटे ऐसा बैठे रहे और हम बैठे बैठे ही अगर हमको नींद आती है तो सो जाते हैं, बैठे बैठे ही हम झपकी लेकर हमारी नींद पूरी करते हैं। तो एक तो बात है कि हमारी नींद है वो हमेशा तरल रहेगी, हमारी नींद गहरी नहीं होगी। हमारी नींद है वो इतनी छिछली होगी कि थोड़ी सी भी आवाज आएगी तो हम जाग जाएंगे। तो उससे एक बहुत बड़ा फायदा यह होगा कि हम जो माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करते हैं, सजगता संप्रज्ञान का जो अभ्यास करते हैं, उसमें ये बात बहुत ही बेनिफिट देती है। जैसे कि भगवान बुद्ध ने सतिपट्ठान में कहते हैं कि गते ठीते निसिन्ने सूते जागरिते भासिते तुणहि भावे संपत जानकारी होती। अर्थात हमारा जो दिनचर्या है, हमारा जीवन है, वो पूरा हमारा उठना बैठना चलना बोलना, असीते पीते खाइते साइते संपत जानकारी होती। हमारी सब क्रियाएं वो संप्रज्ञान युक्त होना चाहिए। तो हमारी नींद में ज्यादातर होता यह है कि इंसान बेहोश हो जाता है और पता नहीं रहता है कि क्या हो गया। इंसान नींद में डूब जाता है, कब सुबह होती है पता नहीं रहता है। तो निषाद्यकांग ऐसा धृतांग है कि जिसमें हमें पीठ को जमीन पर नहीं लगाना है। हमें कहीं पर भी हम बैठते हैं तो हमें पीठ को ऐसे टिकाना नहीं है। यह धृतांग साधना बहुत कठिन है, इसीलिए इसे निषाद्यकांग कहा। तो बहुत कम भिक्षु भारत में ऐसे होंगे कि जो निषाद्यकांग धृतांग का पालन करते होंगे। बहुत कम ऐसे भिक्षु होंगे जो ये 13 प्रकार के धृतांग का जो पालन करते होंगे। और ऐसे जो भी भिक्षु है उनको मेरी ओर से प्रणाम वंदन। महाकश्यप भगवान बुद्ध के साथ चीवर का आदान प्रदान करके 13 प्रकार का धृतांग का वो पालन करता है। और कहते हैं कि वो भिक्षाटन के बगैर वो खाता नहीं था।
हमेशा वो भिक्षाटन करके ही खाता था। और बुद्धिज्म में आप जानकर हैरान होगे कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं है कि आप उसी घर से भिक्षाटन करो, कि उसी घर से उसी तुम्हारे जातियों से भी भिक्षाटन करो। बुद्धिज्म बहुत अनूठा है। भगवान बुद्ध ने बहुत ही सुव्यवस्थित बनाया है कि एक भिक्षु अर्थात बहुत सामान्य व्यक्ति होता है, दिखावे में बहुत सामान्य होता है, उसका कोई बाह्य दिखावा नहीं होता, वो बहुत आभा मंडल नहीं होता, बहुत बहुत क्या बोलते उसको, उसका शरीर में जाहो जलाली नहीं होती, बहुत सामान्य, बहुत गरीब सा तुच्छ जैसा लगता है। वेश कैसा भी रहे जिनके ऊंचे ख्याल है, वेश कैसा भी रहे जिनके ऊंचे ख्याल है, दिन तो बाहर से दिखे अंदर से माला माल है। कोई कहे भिक्षु है तो कोई कहे कंगाल है। बुद्धिस्ट भिक्षु अंदर से माला माल होता है। वो बाह्य उनका दिखावा अगर महाकाश्यप के समय में वो समय अलग था, अगर उनसे मिलते होते तो ऐसा लगता कि कितना, ये कैसे कोई ज्ञानी हो सकता है। आजकल दुनिया दिखावे को प्राधान्य देती है, तो कहते हैं कि महाकाश्यप बहुत सामान्य व्यक्ति की तरह रोज भिक्षाटन करता है, कहीं पर भी भिक्षाटन के लिए चला जाता है, और कहते हैं कि वो हमेशा गरीब लोगों के बीच में वो भिक्षाटन करता था, क्योंकि भगवान बुद्ध का वो शिष्य था। तो भगवान बुद्ध भी हमेशा अपने बोधि चक्षु से देखते थे कि आज किसको पुण्य पारमी का लाभ देना है, किसको में भोजन दान मुझे देंगे और पुण्य पारमी का लाभ ही बनेगा। तो इस तरह से भगवान बुद्ध अपने बोधि चक्षु से देखने के बाद भिक्षाटन करते थे। तो महाकाश्यप उसी तरह से उसी परंपरा में वो भिक्षाटन करता है। कहते हैं कि एक बार की बात है, महाकाश्यप 7 दिन की गहरी समाधि में से उठता है और अपने प्रज्ञा चक्षु से वो देखता है संसार को कि कौन व्यक्ति किसको मैं भोजन का लाभ दूं, कौन मुझे भोजन देके पुण्य पारमी कमा सकता है। तो वो करुण चित्त से उनके दिल में आता है कि कोई गरीब व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को मैं ये पुण्य का लाभ ले। ऐसा सोच के वो गरीब व्यक्ति को भोजन देने के लिए वो आगे जाता है। तो कहते हैं कि जो शक्रेंद्र था, इंद्र, ये देखता है कि महाकाश्यप 7 दिन की समाधि से अभी अभी उठा हुआ है और चारिका के लिए वो जा रहा है। तो उनके मन में पुण्य कमाने के लिए वो लालायित होता है और उनको लगता है कि उनको मैं भिक्षा दूं और ये पुण्य में कमाऊं। तो शक्रेंद्र कुछ ऐसा करता है कि एक गरीब व्यक्ति का रूप ले लेता है और महाकाश्यप को वो भिक्षा देता है, महाकाश्यप को वो भिक्षा दान देता है। और कहते हैं कि जब भी महाकाश्यप को इस बात का पता चलता है तो इंद्र को वो डांटते हैं, कहते हैं कि मेरा जो भिक्षा का पुण्य था वो किसी गरीब के लिए बचा के रखा था और तूने उसमें फांस मारी। तो शक्रेंद्र महाकाश्यप की माफी मांगता है, उसकी वंदना करता है और कहता है कि मुझे आपको भोजन दान देके मुझे पुण्य पारमी अर्जित करना था। गाथा में कहा गया है कि महाकाश्यप 7 दिन तक चारिका की
अपनी प्रबज्ञा के बाद 7 दिन तक उसने चारिका की और 8वें दिन उसने अरहंत्व पद को प्राप्त किया। सहपटि संविदा ही अरहंतम पापुणी, सब पटि संविदा के साथ उसने अरहंत पद को प्राप्त किया। वो जन्म और मृत्यु के बंधन से वो परे हो गया। ये महाकाश्यप 13 ध्रुतांग का धनी भगवान बुद्ध के शासन में ध्रुतांगधारियों में अग्र। कहते हैं कि आनंद और महाकाश्यप दोनों के बीच में कभी कभी मीठा झगड़ा हुआ करता था। आनंद भिक्षुणी संघ को धम्म देशना अच्छी देता था और भिक्षुणियों के संघ में आनंद बड़ा ही आदर सत्कार प्राप्त करता था। जबकि महाकाश्यप अलग प्रकृति का था, तो महाकाश्यप उनको हमेशा इस बात को लेके टोकता रहता था। एक बार की बात है कि महाकाश्यप आनंद के कहने पर भिक्षुणी निवास में धम्म देशना देने के लिए जाता है और एक धम्म देशना के बाद एक थुल चंदा नाम की भिक्षुणी महाकाश्यप की टीका करती है, उसकी निंदा करती है। महाकाश्यप बहुत भले इंसान थे, भिक्षु की तरह उन्होंने वो सहन किया और दोबारा कभी वो आनंद को ना बोलते हैं कि अभी तुम उस भिक्षुणी निवास में तुम धम्म देशना दो, मुझे उधर कभी मत प्रेरित करना ले जाने के लिए। तो इस तरह महाकाश्यप का ये कहानी था। महाकाश्यप के पीछे उसके पूर्व जन्म में क्या हुआ था वो हम अगले वक्तव्य में जानेंगे। इसके साथ भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के समय महाकाश्यप के बिना भगवान का चिता प्रज्वलित नहीं हो रही थी। इस बात को भी हम विस्तार पूर्वक अगले एपिसोड में जानेंगे। तो आप सब दर्शक, हमारे श्रोतागण हमारे चैनल पर बने रहिएगा और आपका हमेशा इतना ही हमें प्यार मिलता रहे और हमें इतना ही प्रेरणा मिलती रहे, तो ये धम्म का कारवां आगे बढ़ता रहे। सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सबके जीवन में खुशहाली आए। साधु साधु साधु।